Assalamu alaikum, dear students. We are discussing drainage, and today's topic is lakes. Students, you may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats, and the shikaras, which attract thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spots near a lake and enjoyed boating, swimming, and other water games. Imagine that if Srinagar, Nainital is a place in Uttarakhand, and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? Have you ever tried to know the importance of lakes in making the place attractive to tourists? Now, apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human beings in many ways. Dear students, लेक्स की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर का नाम पहले आता है। उसके बाद बाकी जो टूरिस्ट प्लेस है इंडिया में, जैसे कि नैनीताल है उत्तराखंड में, या इसी तरह से हिमाचल है, केरला है, तो बहुत सारे ऐसी जगह हिंदुस्तान में जहां लेक्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लेक की डेफिनेशन देखेंगे कि लेक जो है किसको कहते हैं, ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड। तो ये पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसके इर्द गिर्द ज़मीन होती है। जैसे डल लेक आपने देखा है या वलोर लेक आपने देखा है। तो लेक क्या है? ये एक वाटर बॉडी है, लार्ज एरिया ऑफ वाटर बॉडी, जिसके इर्द गिर्द ज़मीन होती है। अब हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे किस्म के लेक्स होते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। अब ये मैंने कहा, लेक्स की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, चाहे वो नेचुरल लेक्स हैं या मैन मेड लेक्स हैं। दे डिफ़र फ्राम ईच अदर इन ए वेराइटी ऑफ वेज। अब ये जो लेक्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ़ कैसे हैं? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। अब कुछ लेक्स जो हैं सम परमानेंट लेक्स हैं, लेकिन कुछ लेक्स जो हैं सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। कुछ सीजनल होते हैं, यानी कि बारिश का महीना जब आता है, मानसून आता है, तो उस वक्त वो झील छोटे बन जाते हैं या लेक्स बन जाते हैं। जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो वो खुश्क हो जाते हैं, यानी कि वो परमानेंट नहीं है, वो सीजनल हैं, बस बारिश के साथ ही वो लेक्स बनते हैं। लेकिन कुछ लेक्स परमानेंट हैं। इसी तरह से कुछ साल्ट वाटर लेक्स हैं, जैसे आपने सांबर लेक का नाम सुना होगा राजस्थान में, उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट हैं। या इसी तरह से अगर हम दुनिया की बात करेंगे, दुनिया में बहुत सारे साल्ट लेक्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कैस्पियन सी, डेड सी या एरल सी। ये एक्चुअली लेक्स हैं, ये समंदर नहीं है, लेक्स हैं। इनमें बहुत ज़्यादा साल्ट पाया जाता है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी साल्ट वाटर लेक्स है, जैसे मैंने अभी कहा सांबर लेक इन राजस्थान। फ्रेश वाटर लेक्स भी बहुत सारे हैं, जैसे वलोर लेक है कश्मीर में, जो कि जिसको हम कहते हैं दिस इज़ जो फ्रेश वाटर है, इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। जो वलोर की बात जब हम करते हैं, जो कश्मीर में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। या डल लेक की बात करें, या नैनीताल में नैनीताल लेक है, या भीमताल है, लोकटक है, इसी तरह से बारापानी है। दे आर फ्रेश वाटर लेक्स। अब हम बात करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स आर। अब जो फॉर्मेशन ऑफ लेक्स है तो उनकी बात हम करेंगे, तो कैसे बनते हैं। जैसे ग्लेशियर लेक्स या ग्लेशियर लेक्स, कुछ लेक्स जो हैं बर्फ़ से बनते हैं या ग्लेशियर से पानी जो है उससे बनता है। जैसे हिमालयन लेक्स बहुत सारे हैं, वो ग्लेशियर टाइप के लेक्स हैं। या ऑक्सबो लेक हैं। ऑक्सबो लेक्स हमने देखा कि जो मंडीरिंग के तरीके से बनते हैं, जैसे जिगजैग मोशन रिवर्स में होता है, तो फिर वो जब वो क्रिसेंट या वो सी शेप्ड जो है दरिया से वो कट जाता है, तो सी शेप्ड एक शक्ल बनती है जिसको हम, और लेक बनता है जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। या इसी तरह से लैगून है,
तो लैगून भी एक लेक हैं, ये ज़्यादातर सॉल्ट वाटर लेक्स है लैगून्स, जैसे कि चिल्का लेक है, पुलिकट है, कोलोरू लेक है, ये सारे लैगून्स हैं। अब ये लैगून किसको कहते हैं? इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर। लैगून जो है इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय लो सैंड बैंक और कोरल रीफ। लैगून जो है ये एक सॉल्ट वाटर होती है, जैसे भी मैंने कहा, ये समंदर से सेपरेट होती है, या तो सैंड बैंक से छोटा मोटा जो है एक किनारा होता है रेत का, या कोरल रीफ्स जो हैं पाए जाते हैं समंदरों में, वो अलग करता है समंदर के पानी को। तो वो सैंड बैंक या कोरल रीफ जो एक सॉल्ट वाटर स्ट्रेच को अलहदा करता है, उसको हम लैगून कहते हैं। इसी तरह से इनलैंड ड्रेनेज लेक्स हैं। कुछ ऐसे लेक्स हैं जिनमें इनलैंड ड्रेनेज है। इनलैंड ड्रेनेज हम उसको कहते हैं, इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ लैंड दैट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम रेन और स्नो मेल्ट एंड ड्रेन्स डाउन इनटू द रिवर। आपने सुना होगा कि इनलैंड का मतलब ही है कि वो पानी जो समंदर तक नहीं पहुंचता है। जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे इनलैंड रिवर्स हैं, राजस्थान वगैरह में वो रेत में ही गायब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लेक्स की बात हो रहे हैं, तो कुछ इनलैंड ड्रेनेज लेक्स भी हैं, हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फॉर्मेशन है, ग्लेशियर लेक्स हैं, ऑक्सबो लेक्स हैं, लैगून्स हैं, इनलैंड ड्रेनेज लेक्स हैं। अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ नेचुरल लेक्स भी हैं या आर्टिफिशियल लेक्स हैं। अगर हम देखेंगे नेचुरल लेक्स की लिस्ट हिंदुस्तान में, तो वलोर लेक है, नेचुरल लेक है, डल लेक है, नैनीताल लेक है, लोकटक लेक है, इसी तरह से चिल्का है, पुलिकट लेक है, वम्बन लेक। तो अगर हम आर्टिफिशियल लेक्स की बात करेंगे जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर लेक है, गुरु गोबिंद सागर लेक, इसी तरह से राणा प्रताप सागर लेक है, निज़ाम सागर लेक है, हिराकड़ है जो कि रसम है, नागार्जुन सागर लेक है। ये सारे आर्टिफिशियल लेक्स हैं। जैसे हम डैम्स वगैरह बनाते हैं तो लेक्स बनते हैं, ये सारे जो है गुरु गोबिंद है, राणा प्रताप सागर है, निज़ाम सागर है, हिराकड़ है, नागार्जुन सागर, दे आर ऑल आर्टिफिशियल लेक्स। अब सवाल पैदा होता है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स? हमारे लिए क्यों लेक्स इम्पोर्टेंट है? तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो लेक्स जो हैं दे help to regulate the flow of a river during heavy rainfall. It prevents flooding, and during the dry season it helps to maintain an even flow of water. तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस हम लेक की बात करते हैं तो रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स। आपको पता है जब बारिश का मौसम आता है तो दरिया में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, जिससे सैलाब बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो ये लेक्स क्या करते हैं, ये इन दरियाओं से पानी लेते हैं, जमा रखते हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में सैलाब रुक जाता है। तो इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। अगर हम ड्राई सीजन की बात, अगर खुश्क साली की बात करें तो ये दरियाओं में फ्लो रखते हैं पानी का। तो दरियाओं में पानी जो है वो लेक से आता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से ये पहली जो इम्पोर्टेंस है, दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। नंबर सेकंड है इट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। आपको पता है हम पन बिजली बनाते हैं, हाइडल पावर हम कहते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरेटेड ऑन वाटर। पन बिजली इसको उर्दू में कहते हैं, या माने वो बिजली जो हम पानी से हासिल करते हैं उसको हम हाइडल पावर कहते हैं। तो डैम्स लेक्स से हम पावर भी हासिल कर सकते हैं, हाइडल पावर। नंबर तीसरा है मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग। अब जहाँ लेक है, जैसे डल लेक है या वलोर लेक है, या इसी तरह से पेंगोंग लेक है यहाँ लद्दाख में, तो ये सारे लेक जो हैं, अगर आप लेक्स के सराउंडिंग्स का इन्वायरमेंट देखोगे वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है। न वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, बड़ा दिलचस्प मौसम होता है, मुतदिल आबहवा होता है। तो ये वजह क्या है? ये लेक्स की वजह से। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंस है, दे मेंटेन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो एक्वाटिक लाइफ है इन लेक्स में होती है, तो वो मेंटेन होता है, या छोटे प्लांट्स होते हैं या बाकी यानी जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहता है।
इट इन्हेंस नेचुरल ब्यूटी, इससे जो है कुदरती जो खूबसूरती है वो भी बढ़ जाती है लेक की वजह से। उसके बाद इट हेल्प्स टू डेवलप टूरिज्म एंड प्राइवेट रिक्रिएशन, इससे टूरिज्म भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग जो है डल लेक देखने आते हैं, वलोर लेक है या बैंगोंग लेक है या बहुत सारे लेकों को देखने के लिए जाते हैं। तो इससे क्या है, इससे सयाहत बढ़ जाती है, टूरिज्म बढ़ जाता है। एंड इट प्रोवाइड्स रिक्रिएशन, इससे रिक्रिएशन यानी कि एन्जॉयमेंट भी है, बोटिंग करते हैं या इसी तरह से हाउस बोट में लोग बैठते हैं या शिकाराज में मूव करते हैं या ट्रैवल करते हैं या नेविगेशन है। तो इससे क्या होता है, इससे रिक्रिएट करते हैं लोग, इससे एंजॉय करते हैं। हमको पता है कि जो 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस है दैट इज़ कवर्ड विद वाटर, लेकिन अगर इतना पानी है 70, लेकिन इसमें से अगर 97 की बात करें, 97% जो पानी है ज़मीन पे वो सॉल्ट वाटर है, वो ब्रैकिश है। उसमें से अब 3% जो रहा दैट इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। अब जो 3% ये फ्रेश वाटर है, उस 3% में भी जो 3 कवर्टर्स हैं वो आइस में है, यानी कि 1% लगभग जो है वो फ्रेश वाटर है। उसमें से भी जो अगर हम 3% की बात करेंगे ये फ्रेश वाटर है, अगर हम जो हम पीते हैं इस वक्त लगभग वो 0.कुछ% है। तो अगर हम अक्सर कहते हैं कि जो बिगर लेक्स है जैसे कि कैस्पियन है, डेड सी है, एरल सी, ये सीज नहीं है, ये लेक्स हैं एक्चुअली। कैस्पियन सी इज़ अ लेक, डेड सी इज़ अ लेक, एरल सी इज़ अ लेक। फिर इनको सी क्यों कहते हैं? अगर ये लेक्स है, बिगर लेक्स हैं, देन वाई दे आर कॉल्ड सीज? इनको समंदर इसलिए कहते हैं, कैस्पियन सी को ये लेक है, इसको कैस्पियन सी इसलिए कहते हैं, या डेड सी को डेड सी इसलिए कहते हैं। एक तो इनका साइज़ बहुत बड़ा है और इनमें जो पानी है वो ब्रैकिश है, वो सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाटर है, इसलिए इनका नाम जो है सी पड़, क्योंकि आपको पता है समंदर में पानी जो है वो ब्रैकिश होता है, सॉल्टी होता है। तो इसी के लिए ये लेक्स जो हैं ये भी सॉल्टी हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सीज। तो ये एक्चुअली लेक्स हैं। कैस्पियन सी इज़ अ लेक बट इट्स कॉल्ड कैस्पियन सी, डेड सी इज़ अ लेक, इट्स कॉल्ड डेड सी, एरल सी इज़ अ लेक, इट्स कॉल्ड एरल सी बिकॉज ऑफ size and presence of brackish water or salty water. So dear students, तो हमने ये लेक्स की बात की। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रिवर्स की बात करेंगे और रिवर पोल्यूशन की बात करेंगे। थैंक यू।